वेलकम बच्चों। आज हम लोग बबल का धमाल देखते हैं कि फिज़िक्स में आपको अगर बबल पर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो कोशिश तो ये करेंगे जितने भी आपकी कंप्लीट फिज़िक्स में बबल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करें। तो अगर कोई प्रॉब्लम छूट जाती है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो बबल के धमाल में सबसे पहले चलते हैं ऑप्टिक्स में। बच्चों, ऑप्टिक्स में आपको बबल पर जो क्वेश्चंस मिलता है वो एयर बबल होता है। तो क्वेश्चन में रहेगा एयर बबल। मान लेते हैं ये एयर बबल है ये, और ये जो एयर बबल है ये एयर बबल होता है इनसाइड द लिक्विड या इनटू द लिक्विड। तो अगर एयर बबल जो है वो इनसाइड लिक्विड है, तो बच्चों अगर एयर बबल लिक्विड के इनसाइड है तो क्वेश्चन आता है कि इसका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो एयर बबल इनसाइड लिक्विड सो डाइवर्जिंग नेचर। क्योंकि जो एयर बबल है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये एयर बबल और अगर ये लिक्विड के इनसाइड है इसका मतलब हो गया कि इसके सराउंडिंग में ये लिक्विड होगा और जो लिक्विड है उसका आरआई एयर से ज़्यादा होगा। और एयर बबल ये जो है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो आपको फंडा पता है कि कॉन्वेक्स वाले या कॉन्वेक्स वालों के लिए जब सराउंडिंग आरआई ग्रेटर देन उसका अपना खुद का आरआई, तो कॉन्वेक्स मटेरियल आरआई माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो नेचर कैसी होती है, डाइवर्जिंग होती है। तो ये वाला फंडा अगर हम लगाएं यहाँ पर, तो कॉन्वेक्स मटेरियल क्या है, एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो आपको पता है कि नियर अबाउट 1 होता है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जो लिक्विड्स होंगे उनके आरआई और ज़्यादा होंगे। तो ये फंडा लगेगा अगर एयर बबल इनसाइड द लिक्विड है तो पूछता है कि इसका नेचर कैसा होगा, तो 100% जो है इसका नेचर डाइवर्जिंग होगा। और फिर अगर ये एयर बबल वैक्यूम में है, इसी से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एयर बबल जो है अगर वैक्यूम में है तो एयर बबल इनसाइड वैक्यूम अगर आ जाए, जो एयर बबल है वो वैक्यूम में आ जाए, तो अब इसकी नेचर कैसी होगी, अब इसकी नेचर जो है वो हो जाएगी कन्वर्जिंग। क्यों हो जाएगी कन्वर्जिंग नेचर, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो यहां पर अब एयर बबल का जो आरआई है वो 1.0029 होता है, यानी 1 से थोड़ा बड़ा होता है, और ये सराउंडिंग में क्या होगा, वैक्यूम होगा। सराउंडिंग में वैक्यूम है जिसका कि आरआई 1 होता है। और आपके पास में फंडा है कि कॉन्वेक्स वालों के लिए अगर सराउंडिंग आरआई लेस देन कॉन्वेक्स मटेरियल आरआई, तो नेचर कैसी होती है, नेचर कन्वर्जिंग होती है। और ये डिटेल में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने रेगुलर क्लास में किए हुए हैं, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था दैट इज़ मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, वहाँ पर हमको सीखने को मिला था। तो ऑप्टिक्स में जो है बबल पर जो आपकी जनरल टाइप की प्रॉब्लम्स होती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम बबल को ले जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैट्स में चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो बबल है वो सोप बबल होगा।
तो सोप बबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सोप बबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये रहा सोप बबल। एक सोप बबल हम और बना लेते हैं। अब जब ये सोप बबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम इस बबल को चार्ज देंगे। सपोज कर लो आपने नेगेटिव चार्ज दिया, तो अगर आपने नेगेटिव चार्ज इसको दिया तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके छोटे छोटे टुकड़े इस बबल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज के भी छोटे छोटे टुकड़े इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जब ये क्वांटा ऑफ चार्जेस यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं चार्जेस के, जब इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे तो ये वाला क्वांटा इस वाले क्वांटा को रिपल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और ये वाला क्वांटा इस वाले क्वांटा पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, एक क्वांटा दूसरे क्वांटा पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और यहाँ पर चाहे आप बबल सोप बबल पर नेगेटिव चार्ज दो या फिर पॉजिटिव चार्ज दो, पॉइंट बनता है कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब क्वांटा ऑफ चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर यही आ गया, क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा चुका है कि ऑन चार्जिंग सोप बबल, ऑन चार्जिंग सोप बबल जो रेडियस होती है या आप वॉल्यूम कह लीजिए, ऑलवेज इंक्रीजेस। ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव चार्ज देने पर कुछ घटेगा और पॉजिटिव चार्ज देने पर कुछ बढ़ेगा। जो रेडियस होगी, जो वॉल्यूम होगा, वो हमेशा ही बढ़ेगा। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला आपसे क्वेश्चन है, सवाल है। अब इसके अलावा जब इसमें हम और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो और जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात कर लें। तो एक बार फिर से हम बबल बनाते हैं और थोड़ा सा बबल का जो सोप बबल है उसका बेसिक डिस्कस करते हैं कि बबल जो है, बबल बना कैसे रहता है। ये साबुन का बुलबुला है, सोप बबल है, और ये बना हुआ है, ये फूटा नहीं है। तो अगर सोप बबल बना हुआ है, फूटा नहीं है, ज़रा उसकी फिजिक्स डिस्कस करते हैं कि वो कैसे मेंटेन है। तो सोप बबल के अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर काम करता है, उस प्रेशर को हमने P इन लिख दिया। भाई सोप बबल के अंदर क्या होगी, एयर होगी, और वो एयर इसको क्या करेगी, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अगर आप बलून को फुलाते हो तो जो उसके अंदर हवा भरते हो तो वो हवा जो है बलून को धकेलती है, और इसी वजह से जो है उसका जो एक्सपेंशन है वो जो है प्रसार करता है, एक्सपेंशन करता है। तो बबल के अंदर की जो एयर है वो उसको प्रेशर लगा रही है अंदर से बाहर की ओर। तो P इन ये प्रेशर है ड्यू टू इनसाइड एयर, और आप देख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने दिखा दी है अंदर से बाहर की ओर। और बच्चों ये जो सोप बबल है ये सराउंडिंग में इसके क्या होगा, सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर होगा। तो जो एटमॉस्फेयर है वो भी प्रेशर लगाता है, और ये प्रेशर कैसा होगा, बाहर से अंदर की ओर। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, PO लिख दिया। तो PO यहाँ पर प्रेशर है, और ड्यू टू ATM यानी कि एटमॉस्फेयर, और ये आउटसाइड प्रेशर है। अब आप बताइए कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, सोचिए और बताइए कि कौन सा जो प्रेशर है इनसाइड और आउटसाइड में से कौन सा प्रेशर ज़्यादा है। तो 100% इनसाइड वाला प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि अगर आउटसाइड वाला प्रेशर होगा तो वो बबल को दबा देगा, और इनसाइड प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो बबल मेंटेन रहेगा। इसका मतलब जो है इनसाइड प्रेशर
ये ज़्यादा है आउटसाइड प्रेशर से। और यहाँ से बच्चों एक कॉन्सेप्ट भी मिलता है आपको, जो कि कॉन्सेप्ट आपके बड़े काम का है। अगर हम इस बबल का कुछ हिस्सा बनाएं, जैसे सपोज कर लो ये वाला पार्ट हमने बनाया, तो देखिए इधर से जो प्रेशर है वो इनसाइड है और इस तरफ से यानी बाहर की तरफ से जो प्रेशर है वो आउटसाइड है। तो ये रहा इनसाइड वाला प्रेशर, ये रहा आउटसाइड वाला प्रेशर। और अगर आप इस तरफ से देखें, बबल के अंदर जाके अगर आप देखें, तो आपको बबल की जो सामने वाली सरफेस है वो कैसी दिखेगी? कॉन्केव साइड दिखेगी। और अगर आप बबल को बाहर से देखें तो आपको सामने वाली जो सरफेस है वो कैसी दिखेगी? वो कॉन्वेक्स दिखेगी। अंदर से देखेंगे तो कॉन्केव दिखेगी, बाहर से इसको देखेंगे तो कॉन्वेक्स दिखेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आप सीख सकते हो कि प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स साइड, यानी कॉन्वेक्स साइड से लगने वाला जो प्रेशर होता है स्मॉलर होता है, छोटा होता है देन द कॉन्केव साइड। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो प्रेशर है इनसाइड वाला ज़्यादा है, इनसाइड मतलब कॉन्केव साइड से ज़्यादा है और कॉन्वेक्स वाली साइड से कम है। तो जो प्रेशर में अधिकता है, जो प्रेशर का डिफरेंस है, जो एक्सेस इन प्रेशर है, उसको निकाल लिया जाए। तो एक्सेस इन प्रेशर क्या होगा? तो अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है, बाहर वाला प्रेशर कम है, तो एक्सेस इन प्रेशर आ जाएगा पी इन माइनस का पी ओ, इन फॉर इनसाइड, ओ फॉर आउटसाइड। अब ये जो एक्सेस इन प्रेशर है दैट विल बी फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, कि जो प्रेशर की अधिकता है वो इनवर्ड से क्या होगी? आउटवर्ड होगी। तो बबल तो लगातार फैलेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, आप जानते हैं कि बबल जो है मेंटेन हो चुका है, मतलब उसने एक्सपेंशन अपना रोक दिया है। तो ये जो एक्सेस वाला प्रेशर है इसको किसी ने काट दिया होगा, इसको किसी ने ख़त्म कर दिया होगा। तो वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? तो आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन वाला जो प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन प्रेशर, वो लिक्विड में प्रॉपर्टी होती है ये सरफेस टेंशन वाली। तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी लिक्विड को क्या करती है? सिकोड़ने की कोशिश करती है। तो सरफेस टेंशन वाला जो प्रेशर होगा वो बाहर से अंदर की ओर होगा। और अगर हम उस सरफेस टेंशन वाले प्रेशर को यहाँ पर पी एस टी लिखें, एस टी फॉर सरफेस टेंशन, तो जब सरफेस टेंशन वाला प्रेशर बाहर से अंदर की ओर और एक्सेस वाला प्रेशर अंदर से बाहर की ओर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो बबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बबल एक्सपेंशन रोक देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बबल के लिए फॉर इन मेंटेनेंस ऑफ बबल कि एक्सिस वाला जो प्रेशर है दैट विल बी बैलेंस बाय सरफेस टेंशन का प्रेशर। और एक्सिस वाला प्रेशर कितना है? पी इन माइनस का पी ओ। और सरफेस टेंशन का प्रेशर क्या होता है बच्चों? फॉर द बबल, सोप बबल की बात हो रही है। तो अगर सोप बबल की बात हो रही है तो आपने सरफेस टेंशन में इसको पढ़ा हुआ है कि सरफेस टेंशन का प्रेशर होता है 4T/R, R फॉर रेडियस। तो यहाँ पर जो ये R है वो बबल की रेडियस है एंड T इज ए सरफेस टेंशन, आप इसको जानते हैं। तो यहाँ से आप देखिए P इन आ गया PO प्लस का 4T/R। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपके लिए, जो कि हमें चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको डिस्कस करना हो या अदर चैप्टर में डिस्कस करना हो, ये हमारे काम का रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने बबल को, जो ये सोप बबल है, हमने तो इसको चार्ज दे दिया। जब हमने बबल को चार्ज दे दिया है तो अब इस बबल पर चार्ज आ चुका है। ये देखिए, मान लेते हैं प्लस वाला चार्ज है, ये चार्ज आ चुका है, प्लस का चार्ज। अब ये चार्ज के जो छोटे छोटे क्वांटा हैं, जो टुकड़े हैं, ये क्या कर रहे थे? एक क्वांटा दूसरे क्वांटा पर फोर्स लगा रहा था। जैसे ये वाला जो क्वांटा है, मैं कुछ यहाँ पर डायग्राम में चीज़ों को हटाऊं जिससे कि फोकस करने में आसानी रहे। तो ये बबल था, अंदर से एक प्रेशर काम कर रहा था P इन,
और बाहर से जो प्रेशर काम कर रहा था ये PO, और अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हमने कहा कि नहीं भाई, हमारे इस सोप बबल पर चार्ज भी है। तो जब हम चार्ज की बात करेंगे तो जैसे ये वाला जो क्वांटा है वो इस वाले क्वांटा पर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो क्वांटा जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो एक और प्रेशर डेवलप हो जाता है और इस प्रेशर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो गया PE, जो कि अंदर से बाहर की ओर होगा। जो क्वांटा ऑफ चार्जेस हैं, क्वांटा ऑफ चार्जेस एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे तो इस वजह से एक प्रेशर और डेवलप होता है एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। तो अब अगर देखिए कि अगर बबल पर चार्ज है और चार्ज होने के बाद में इलेक्ट्रिक प्रेशर वाला टर्म आ गया और बबल मेंटेन हो गया, तो अब जरा डिस्कशन देखिए भाई क्या होगा कि एक तो एक्सिस वाला प्रेशर है जो अंदर से बाहर की ओर है, एक प्रेशर है इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर बच्चों, इस इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू जब निकालते हैं तो कितनी आती है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट आप वेल नोन है आपके लिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो ये जो इलेक्ट्रिक वाला प्रेशर है ये भी अंदर से बाहर की ओर है, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। अब जब ये दो प्रेशर काम कर रहे हैं अंदर से बाहर की ओर, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा अंदर से बाहर की ओर? तो टोटल प्रेशर फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो एक्सिस वाला प्रेशर अंदर से बाहर की ओर है और इलेक्ट्रिक प्रेशर भी अंदर से बाहर की ओर हो, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P एक्सिस और प्लस का PE। ये वो प्रेशर है जो अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, लेकिन बबल क्या कर चुका है? इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है। तो बाहर से अंदर की ओर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? सरफेस टेंशन वाला प्रेशर होगा। तो प्रेशर फ्रॉम बाहर से अंदर की ओर, आउटवर्ड टू इनवर्ड, वो प्रेशर होगा सरफेस टेंशन वाला प्रेशर। और एक बार फिर से अपना कॉमन सेंस लगाइए, चार्ज देने के बाद भी अगर बबल फूटा नहीं है, बबल का एक्सपेंशन अब नहीं हो रहा है, जो होना था वो सब हो चुका है, अब इक्विलिब्रियम अगर आ चुका है, तो ये इक्विलिब्रियम तब हो पाएगा जब अंदर से बाहर की ओर लगने वाला टोटल प्रेशर और बाहर से अंदर की ओर लगने वाला टोटल प्रेशर क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए। तो जब हम इसको इक्वल कर देंगे तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी। तो एक्सिस वाला प्रेशर कितना है? एक्सिस वाला प्रेशर है P इन माइनस का PO और ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सरफेस टेंशन वाला प्रेशर आपको बताया था 4 कैपिटल T बाई R, जहाँ पर R जो है बबल की रेडियस है, बबल रेडियस। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ उस इक्विलिब्रियम में बबल के पास क्या रेडियस थी, और T यहाँ पर सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन। ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को अगर हम थोड़ा सा वेल वे में लिख लें तो व्हाट हैपन इफ यू हैव ए चार्ज ओवर द सोप बबल, तो कंडीशन निकल के आ गई कि व्हेन वी पुट चार्ज ओवर द सोप बबल, व्हेन वी पुट चार्ज ओवर द सोप बबल, over the soap bubble, then under equilibrium we have P in माइनस का PO सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का बराबर 4T बाई R। ये रिजल्ट आया। अब इसके आगे जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज कर लो
कि एक सिचुएशन ऐसी ही आ गई कि जो बबल है वो फूट गया। तो अगर बबल फूट गया उस केस में क्या रहा होगा, इन और आउट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या कभी कभी क्वेश्चन में खुद दे देता है कि भाई ऐसा मान लो कि इन और आउट का प्रेशर क्या है, इक्वल है। भाई अगर बबल फूट जाएगा तो जो अंदर वाला एटमॉस्फेयर है, जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर है, सब एक ही जैसा हो जाएगा। उस समय पी इन और पी ओ आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस केस में कंडीशन आएगी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 4T बाई आर। तो यहाँ पर आप बहुत तरीके के क्वेश्चन देख सकते हो कि व्हाट हैपेंड व्हेन द बबल जस्ट डैमेज, जैसे ही वो डैमेज हुआ होगा उस समय का जो रेडियस है, उस समय का जो सरफेस टेंशन है, उस समय की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस फार्मूले पर आप देख सकते हो सिग्मा है, टी है और आर है, ये तीन है। तीन में से कोई भी आप किसी भी क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा हो गया होगा उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये तो अपना साबुन का बुलबुला था अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आगे मूव करते हैं क्योंकि बबल के धमाल फिजिक्स में बहुत ज़बरदस्त हैं और बबल पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम आती है। अब हम बबल की बात करते हैं जब बबल जो हैं आपस में मिलने को हैं, कंबाइंड होने को हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बबल की, कॉम्बिनेशन ऑफ बबल। तो एक सोप बबल मान लेते हैं, ये है छोटा, ये छोटा सोप बबल है, सोप बबल। और ये एक बड़ा सोप बबल है, ये बड़ा सोप बबल है। और ये दोनों सोप बबल आपस में मिलने वाले हैं। ये दोनों के दोनों जो सोप बबल हैं ये आपस में मिलने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि छोटे वाले की जो रेडियस है वो स्मॉल ए है और बड़े वाले की जो रेडियस है वो स्मॉल बी है। अब आप देखिए छोटे वाले के अंदर कितना प्रेशर होगा, जरा उसको लिख दिया जाए। अभी जस्ट इसके थोड़ा पहले डिस्कशन जब चल रहा था तो यहाँ पर हमारे बबल पे चार्जिंग वगैरह नहीं थी, क्योंकि जब चार्जिंग थी तो वो केस डिस्कस हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पर सिंपल दो सोप बबल हैं। तो अभी आपने देखा था कि पी इन इज इक्वल टू था पी ओ प्लस 4T बाई आर इन केस ऑफ सोप बबल। यहाँ पे पी ओ जो था आउट साइड से लगने वाला प्रेशर था और बाकी 4T बाई आर सरफेस टेंशन प्रेशर था। तो अगर इस वाले सोप बबल में अंदर की तरफ जो प्रेशर है अंदर से बाहर की ओर, अगर हम P1 मान लें तो यहाँ पे P1 है प्रेशर इनसाइड। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू आ जाएगी आउटसाइड वाला प्रेशर PO और 4T बाई आर, आर फॉर रेडियस कितनी है, स्मॉल है। सिमिलरली इस वाले सोप बबल में जो अंदर से बाहर की ओर प्रेशर है वो P2 है। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू आ जाएगी P नॉट प्लस 4T बाई B। अब आप मुझे देख के ये बताइए कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, P1 वाला प्रेशर ज़्यादा है या फिर P2 वाला प्रेशर ज़्यादा है। ये चेक करिए और बताइए कौन सा प्रेशर ज़्यादा है। आप देखिए P1 में P नॉट है, ये भी P नॉट है आउटसाइड वाला प्रेशर, और यहाँ पर है 4T, यहाँ पर भी है 4T, यहाँ A है यहाँ B है और A छोटा है तो P1 बड़ा होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि छोटे साइज के सोप बबल में इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो स्मॉल साइज सोप बबल हैविंग ग्रेटर प्रेशर as compared to large size soap bubble। अब ये दोनों सोप बबल आपस में कंबाइंड किए जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो देखिए जैसे ये दोनों सोप बबल छोटा वाला और बड़ा वाला कंबाइंड होंगे
ये कॉम्बिनेशन हो रहा है इनका। तो आपने ये देखा कि P1 ज़्यादा है और P2 जो है वो कम है। भाई बड़े वाले सोप बबल के अंदर प्रेशर कितना है? P2 है। और छोटे वाले के अंदर प्रेशर कितना है? P1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P1 अगर बड़ा है तो ये जो छोटा सोप बबल है ये बड़े सोप बबल को क्या करेगा? दबाएगा, उसकी सरफेस को जो है दबाएगा, कंप्रेस करेगा। जरा उस कंडीशन को शो करते हैं जब ये कंप्रेस हो चुका है। इसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये बना लिया। अब देखते हैं वो कंडीशन जब छोटे वाले सोप बबल ने बड़े वाले सोप बबल को कंप्रेस कर दिया। तो ये छोटा वाला सोप बबल और ये बड़ा वाला सोप बबल और छोटे वाले सोप बबल ने बड़े वाले सोप बबल को कंप्रेस कर दिया। जो भाई बच्चों ये दीवार बन रही है, ये वाली दीवार, ये कांटेक्ट वाली फेस है। दोनों सोप बबल के कांटेक्ट से जो फेस है। अब ये छोटा वाला सोप बबल कंप्रेस कर रहा है बड़े वाले सोप बबल के ऊपर और उस कंप्रेस वाली सिचुएशन को हमने यहाँ पर दिखाया है। तो ये जो वॉल बनी है ये वॉल कैसी है? ये जो दीवार बनी है ये वॉल कैसी है? तो आप देख सकते हो ये जो वॉल है दैट इज कर्व्ड नेचर। और अगर दोनों के दोनों सोप बबल बराबर साइज के होते तो कॉमन सेंस की बात है, जब बराबर साइज के होते तो P1 और P2 बराबर हो जाएंगे। जब कॉम्बिनेशन ऑफ बबल होगा तो जो सरफेस होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल फ्लैट होगी, सपाट होगी। क्योंकि अभी प्रेशर ज़्यादा है तो एक तरफ से प्रेशर ज़्यादा है तो सामने वाली सरफेस को क्या किया जाएगा? दबाया जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो कांटेक्ट वाली सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। भाई जो चीज़ कर्व्ड होती हैं उनके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। उसने पूछा है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस छोटे वाले की रेडियस कितनी है? स्मॉल ए है। बड़े वाले की रेडियस कितनी है? स्मॉल बी है। और हमें कांटेक्ट सरफेस की रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो C है, ऐसा हमने मान लिया। और इधर से जो प्रेशर है वो कितना है? P1 है। और इधर से जो प्रेशर है वो कितना है? P2 है। और आपको अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले बबल के डिस्कशन में एक फार्मूला मिला था, उस फार्मूले को ज़रा देखिए क्या था। तो फार्मूला ये था कि P एक्सिस इज इक्वल टू था 4T/R। ये फार्मूला था। यहाँ पर एक्सेस इन प्रेशर कितना होगा? प्रेशर की अधिकता कितनी होगी? तो वो होगी P1 माइनस P2, क्योंकि P1 बड़ा है। और 4T R फॉर रेडियस, तो किसके ऊपर प्रेशर लग रहा है? इस पर वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्केव वाली साइड से प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स वाली साइड। जिस सरफेस पर ये प्रेशर लग रहा है वो सरफेस कैसी है? कर्व्ड नेचर की है। और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने क्या लिया हुआ है? C। तो P1 की वैल्यू क्या थी? P1 की वैल्यू अभी हमने लिखी थी। P1 की वैल्यू थी P0 प्लस 4T/A। और P2 की वैल्यू क्या थी? P2 की वैल्यू थी P0 प्लस 4T/B। ज़रा यहाँ से P1 माइनस P2 निकाला जाए तो P1 माइनस P2 आ जाएगा। P1 की वैल्यू है P0 प्लस 4T/A और माइनस का P0 प्लस 4T/B। P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4T/A माइनस का 4T/B। ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया जाए P1 माइनस P2 की,
ये आ गया 4t/a माइनस का 4t/b इज इक्वल टू 4t/c, और यहाँ से 4t कैंसिल हो जाएंगे तो 1/a माइनस का 1/b इज इक्वल टू 1/c, ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ से आप c निकाल सकते हो, एलसीएम ले लो, ये आएगा ab, b माइनस a, ये आ गया c। तो कांटेक्ट वाली सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने पूछी थी, तो c इज इक्वल टू आ गया ab/b माइनस a। तो ये हम लोगों ने दो बबल को आपस में जब कांटेक्ट किया जो कि अलग अलग साइज के थे, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी होगी ये हम लोगों ने जाना। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बबल अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, कि दो बबल आइसोथर्मली कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होकर के एक बड़ा बबल बन गया है। यहाँ पर प्रोसेसिंग थी और उस प्रोसेसिंग में जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बबल अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, और आपको पता है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत स्लो वाला है तो वो आइसोथर्मल कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों बबल, एक बबल है आपका, चलो मान लेते हैं R1 रेडियस का, और एक बबल है ये R2 रेडियस का, और ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और रेडियस ऑफ ए बबल इज R। कंबाइंड होने के बाद जो बड़ा बबल बना, जो रिजल्टेंट बबल बना, उसकी रेडियस R है। तो ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होकर के जो बड़ा बबल बन रहा है उसकी रेडियस चाहिए। तो बच्चों आपको पता है कि आइसोथर्मल कंडीशन का फंडा होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास लगा सकते हैं कि भाई इसका जो मास होगा और इसका जो मास होगा और इन दोनों का जो टोटल मास होगा इसके क्या होगा, इक्वल होगा। और मास को हम नंबर ऑफ मोल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो है मोल्स के टर्म्स में इसको ज़रा अप्लाई करिए। मान लेते हैं कि इसके पास N1 मोल है, इसके पास में N2 मोल है और इसके पास में N मोल है। आप मास से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। PV इज इक्वल टू nRT में आप मास भी ले आ सकते हैं, तो मास से भी हो जाएगा। और जब हमारे पास में मास को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मोल भी है, तो हमने मोल पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो क्या है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास? टोटल मास इधर का इनिशियल का बराबर टोटल मास फाइनल का। तो टोटल मास इनिशियल का N1 प्लस N2 और टोटल मास फाइनल का तो N है। अब PV इज इक्वल टू nRT से जरा N1 को लिखो, तो यहाँ से N की वैल्यू होगी PV अपॉन RT। तो N1 में हो गया P1 V1 और RT आइसोथर्मल कंडीशन है तो T नहीं बदलेगा, R इज ए कॉन्स्टेंट। N2 हो जाएगा P2 V2 अपॉन RT और N की जगह पर आ जाएगा PV अपॉन RT। यानी इस वाले बबल में प्रेशर P1 है, इस वाले बबल में प्रेशर P2 है, इस वाले बबल का वॉल्यूम V1 है, इस वाले बबल का वॉल्यूम V2 है और जो रिजल्टेंट बबल तैयार हुआ है उसके पास प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। और वॉल्यूम को अगर हम ब्रेक करें तो वॉल्यूम V बराबर होगा 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर V2 की वैल्यू होगी 4/3 पाई R2 क्यूब और यहाँ पर V1 की वैल्यू होगी 4/3 पाई R1 क्यूब। तो RT कैंसिल हो गया, ये आ गया P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू PV। अब P1 क्या है? प्रेशर इस वाले बबल के पास, और बबल में प्रेशर कितना होता है? तो अभी सीखा था कि प्रेशर होता है बबल में P0 प्लस 4T/R। ये हम लोगों ने सीखा था कि प्रेशर बबल में कितना होता है। तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P0
प्लस 4t/r1 और v1 है आपका 4/3 πr1 क्यूब। P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P नॉट प्लस P नॉट इज ए प्रेशर ड्यू टू ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आ जाएगा 4t/r2 और यहाँ पर आ जाएगा ये V2 इज ए 4/3 πr2 क्यूब, और यहाँ पर P की वैल्यू आ जाएगी P नॉट प्लस 4t/r और V की वैल्यू 4/3 πr क्यूब। ये जो इक्वेशन आई है ये वाली, ये फंडामेंटल इक्वेशन है इस कंडीशन की, और इसी को हमने चेंज कर लिया है तो ये आ गई है। अब इसके आगे जो है वो आपसे कहता है कि भाई ऐसा है, जब ये सबका सारा का सारा जब कंडीशन हुआ है तो आप मुझे जो है ये बताइए कि सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है। तो जो ये इक्वेशन आप सामने देख रहे हैं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें अगर, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर तो सरफेस टेंशन को हमने क्या लिया है, कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू आती है, कैपिटल T की वैल्यू आती है r³ माइनस r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। सॉल्व करके देखिएगा और मुझे बताइएगा रिजल्ट ये आ रहा है कि नहीं। r³ माइनस r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब अपॉन में 4, जब आप कैपिटल T को सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, और अपॉन में आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर इन ब्रैकेट, और ये P नॉट फॉर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज़रूर इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके बताइएगा ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसी में कभी कभी क्या कहता है वो, ये इसके बाद का जो रिजल्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी वो कहता है कि सब कुछ यही हो रहा है आइसोथर्मल कंडीशन में, अगर बबल को कॉम्बिनेशन की बात करके बड़ा बबल बनाने की बात हो रही हो और आपसे अगर कुछ कहे ना तो आप आइसोथर्मल ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, अदरवाइज बबल डैमेज हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आप काउंट करके चलेंगे। कभी कभी क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बबल हो रहा है और बिग बबल बनेगा अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इन वैक्यूम, वो वैक्यूम कह देता है कि भाई वैक्यूम है। तो ये एक पॉइंट जरा देखिए, वैक्यूम। तो इसी इक्वेशन से आप जो है इसको निकाल सकते हो। जब वैक्यूम होगा तो ये P नॉट तो होगा ही नहीं पिक्चर में, क्योंकि ये P नॉट क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये नहीं रहेगा। अब जब ये नहीं रहेगा तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा 4t/r1 और 4/3 πr1 क्यूब प्लस 4t/r2 और 4/3 πr2 क्यूब और इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा 4t/r और 4/3 πr क्यूब। जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करो भाई, देखो 40 कैंसिल हो गए, कॉमन हो गए सबके साथ, और 4/3 π भी कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, r1 स्क्वायर बचा, इधर क्या बचा, r2 स्क्वायर बचा, इस तरफ क्या बचा, r स्क्वायर बचा। तो लीजिए रेडियस में ये बिग बबल की रेडियस है कॉम्बिनेशन के बाद, और ये दोनों बबल्स की करस्पॉन्डिंग रेडियस है, तो ये रिजल्ट आ गया। तो व्हेन क्वेश्चन सेज कि एवरीथिंग टेक प्लेस बट अंडर द वैक्यूम वाली कंडीशन, और इस प्रोसेस में आपको रिजल्ट मिल गया। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड, ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, बट ये दो मेन क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और बबल के धमाल में जो एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, तो उसमें बबल जो है वो एयर बबल होगा और वो इनटू द लिक्विड होगा, इनटू द वाटर होगा, और राइजेस अप होगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। क्वेश्चन में ऐसे रहता है कि कोई रिवर है, उसके अंदर एक एयर बबल है, तो बबल के धमाल में एक और क्वेश्चन है कि एयर बबल राइजेस अप फ्रॉम
इनसाइड वाटर टू सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की जगह पे आप कोई लिक्विड भी ले सकते हैं, तो कंडीशन डिस्कस करनी है। मान लेते हैं कि ये बबल वाटर के अंदर यहाँ पर था, एयर बबल कितनी गहराई पर था, h गहराई पर था, HW, हमने चूँकि वाटर लिया है तो W, तो ये गहराई HW करस्पॉन्डिंग टू वाटर। अब ये जो काम होगा, बबल जब नीचे से ऊपर आएगा, तो आप जरा बताइए ये प्रोसेस कैसे होगा। ये भी बहुत स्लो प्रोसेस होता है। प्रैक्टिकली आप देखो, जब कोई बबल एयर का नीचे से ऊपर आता है तो स्लो वे में आता है। जो स्लो वाले प्रोसेस हैं वो कौन से हैं? आइसोथर्मल है। आप फिर फंडा लगाओगे PV बराबर कांस्टेंट, K फॉर कांस्टेंट, तो यहाँ से हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P1 मीन्स पहले कितना प्रेशर था, तो पहले कितना प्रेशर था इस बबल पर, तो एक तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H जो गहराई है, H हाइट का जो कॉलम है पानी का, उसका जो प्रेशर होगा HDG। तो यहाँ पे आएगा HW DW एंड G, D फॉर डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर कोई लिक्विड है तो यहाँ पे L ले लेना, HL और यहाँ पे DL, और ये प्रेशर हो गया। और V1 मीन्स वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R1 क्यूब। इस समय जब रेडियस इसकी है तो हमने R1 रेडियस ली है, और जब ये बॉटम पर पहुंच गया, सॉरी जब ये सरफेस पर पहुंच गया, तो सरफेस पर जब पहुंचेगा तो प्रेशर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा P0 HWDWG साथ में R1 क्यूब, और ये आ गया P0 R2 क्यूब। अब बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को देखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि भाई आप ऐसा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आप इसको जो है यहाँ पे काउंट ना करो। जैसे इस वाले केस में जो नीचे गहराई पर था, तो एक तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दूसरा H गहराई की वजह से जो प्रेशर था। तो कभी कभी P0 को काउंट करने के लिए मना करता है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। और इस तरीके से जो ये रिज़ल्ट आया है, और इस रिज़ल्ट पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करने हैं। तो आप इन सवालों को देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन बबल का हमसे छूट गया हो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। तो ये बबल के धमाल पर ये कुछ प्रॉब्लम्स थी फिजिक्स में, ये हम लोगों ने डिस्कस की। जहाँ जो आपके पास में क्वेरी हो कमेंट्स करके बताइए, पर्सनली फ़ोन करके बताइए, और आगे हम इसी तरीके के और भी पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे।